ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे प्रोफेसर डॉक्टर असगर कहते हैं और मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरी सब स्पेशलिटी पेरिएनल प्रॉब्लम्स जैसे हेमरॉइड्स हैं, फिशर हैं, फिस्टुलाज हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हैं, ये सारी बीमारियाँ जिनको मैं ज़्यादातर डील कर रहा होता हूँ। आज का जो मौजू है वो है एनल फिशर, जो मुझे दिया गया है। एनल फिशर आप इसको लोग ज़्यादातर इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं विथ हेमरॉइड्स, बवासीर या कोई फिस्टुला कहता है, क्योंकि ख़ुद तो पेशेंट नहीं देख सकता, उससे तो सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स में ज़्यादातर उसको पेन हो रहा होता है ऑन डेफिकेशन। एक्चुअली फिशर में क्या होता है, फिशर एक ज़ख़म होता है जो एनल कनाल के ऊपर हो जाता है और इसके ऊपर एक छोटा सा टैग होता है जिसको लोग समझते हैं ये बवासीर है। इसको हम सेंटिनल पाइल कहते हैं। एक्चुअली एक स्किन टैग टाइप होता है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पेन ज़ख़म की वजह से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा पेन उसे मसल स्पेज़म की वजह से होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो जब आप फीसिस पास करते हैं, पखाना करते हैं, तो उसको रिलैक्स करना चाहिए, वो रिलैक्स नहीं करता, वो इतने स्पाज़म में आ जाता है कि वो इतनी पेन करता है कि पेशेंट से इवैक्यूएशन नहीं हो रही होती और उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्सट्रीम पेन होती है ऑन डेफिकेशन यानी पखाना करते वक्त और उसके बाद भी, और उसके नतीजे में कई दफ़ा ब्लीडिंग भी होती है। तो लोग समझते हैं शायद ये बवासीर ब्लीड कर रहा है। बवासीर का मसला ये है कि बवासीर पेनलेस होता है अनलेस अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोम्बोसिस हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन फिशर डे 1 से बहुत पेनफुल होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और ये मसल स्पेज़म की एक्चुअली इसको पेन हो रही होती है। नॉर्मली हम ये किस किस्म के मरीज़ों में हो सकता है, ऐसे जिनको जो कब्ज़ होता है, जो बहुत ज़ोर लगाते हैं पखाने पर। ख़वातीन में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि पेल्विस में बहुत ज़्यादा वज़न हुआ होता है और जब वो स्टूल पास करते हैं तो वो कई दफ़ा स्टूल की वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है एनल कनाल, क्योंकि वहाँ ज़ख़म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में किसी को भी हो सकता है, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो एंग्जाइटी प्रोन लोग हैं, एंग्जाइटी की वजह से उनके मसल रिलैक्स नहीं होते जब वो स्टूल पास कर रहे हो, और अचानक अगर स्टूल हार्ड स्टूल आ जाए तो वो एक तरह से एक ज़ख़म करता हुआ, चीरता हुआ चला जाता है। ये कट लगा हुआ है अंदर। इसको हम ट्रीटमेंट इसकी कंजर्वेटिव भी हो सकती है, यानी विदाउट ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी के बगैर, या फिर सर्जरी। 50-50 इसके अंदर सक्सेस रेट है मेडिकल ट्रीटमेंट का। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ऑइंटमेंट देते हैं जो रिलैक्स करते हैं मसल को, हम उसको नीम गर्म पानी की बाथ्स देते हैं, क्या कहते हैं, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, पेन किलर देते हैं, इस तरह की चीज़ें देते हैं। अगर एक हफ़्ते के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस ट्रीटमेंट को 2-3-4 हफ़्ते तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिस्पॉन्स, अगर वो सही होता है। लेकिन कई दफ़ा अबाउट 50% ऑफ पेशेंट्स हमें आके कहते हैं जी हमें आराम नहीं आ रहा ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक सर्जरी रह जाती है। उस सर्जरी का मकसद होता है कि हमने ये जो स्पेज़म में मसल आया हुआ है, इसको हम इतना काटते हैं कि ये स्पेज़म ख़त्म हो जाए और पेशेंट रिलैक्स कर जाता है ये, और खाना पास हो जाता है और ज़ख़म खुद ही हील हो जाता है। और सर्जरी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, इसे डे केयर सर्जरी, यानी आप ऑपरेशन करा के 3-4 घंटे में घर भी जा सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑब्वियसली होता जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ही है और पूरी प्रिपरेशन के साथ होता है, लेकिन उसमें यह है कि 3-4 घंटे में आप आराम से घर अपने प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें हमने मसल को रिलैक्स करना होता है। फिशर को हम कुछ नहीं कहते, फिशर खुद ही हील करेगा, क्योंकि मसल स्पेज़म की वजह से फिशर की सर्कुलेशन पर प्रॉब्लम हुई होती है, सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, ब्लड के वेसल्स बंद हुई होती है, जिससे वो हील नहीं कर रहा होता। तो जब ये मसल रिलैक्स हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी सर्कुलेशन वापस आ जाती है और वो खुद ब खुद हील कर जाता है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके कट करने में महारत चाहिए होती है, सिर्फ स्किल्ड सर्जन्स ही कर सकते हैं। कई दफ़ा अगर वो ज़्यादा मसल काट देंगे तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, उसका कंट्रोल ख़राब हो सकता है। तो ये हमें इन चीज़ों की थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और हमें सिर्फ एक्सपर्ट लोगों से ही मशवरा करना चाहिए और उन्हीं से ऑपरेशन कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।